हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक है। आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले लास्ट समय में, यानी आखिरी जो 5 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 1 से 2 दिन आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाने पर लग जाएंगे, तो हमारे पास लगभग 5 दिन समय है। और बहुत सारे कैंडिडेट के लिए 6 से 7 दिन है, कुछ के लिए 8 से 10 दिन समय है। जो भी समय हमारे पास बचे हैं, इन समय को किस तरह से यूटिलाइज़ करनी चाहिए, किस तरह से आगे अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो पता है कि एग्ज़ाम के सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम के सिलेबस से यदि आपको पता है तो आपको पूरी तरह से आपको ये पता होगा कि क्या आगे करना है। तो यहाँ आखिरी 5 दिन कुछ नया नहीं पढ़ना है, जितना कोशिश करना है न्यू पढ़ने से बचना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जितना भी कोशिश करो आप न्यू टॉपिक को उठानी ही नहीं है। जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के ऊपर आपने लुसेंट से पढ़ रहे हो या कोई भी अदर बुक से पढ़ रहे हो, जिस बुक से आप पढ़ रहे हो, अब वहाँ पर देखो कितने टाइम आपने रिवीजन कर रखा है। क्योंकि आपके पास 5 दिन है। यदि मान लेते हैं लुसेंट से पढ़ रखा है, तो लुसेंट कम से कम एक बार और रिवीजन किए जा सकते हैं इन 5 दिनों में। और ये आप करना चाहो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर कोशिश करना है कि एक बार और लुसेंट रिवीजन हो जाए। देन आपको ये कोशिश करना है करंट अफेयर के ऊपर मेन फोकस हो जाए। ये करंट अफेयर भी कम से कम एक बार और रिवीजन हो जाए, जिस चीज़ से आपने कर रखा है, चाहे एसपीडी से कर रखा है या एडुटेरिया एसपीडी यहाँ पर उतना कारगर नहीं होंगे। मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा यूट्यूब के ऊपर जो क्लासेस होते हैं, इनके पीडीएफ होते हैं, जो बेस्ट से बेस्ट करंट अफेयर को निकाल कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना, जो वैसे ही बेस्ट और क्रीमी लेयर का करंट अफेयर आपसे पूछे जाते हैं, जो हमेशा बातचीत में वो कुछ किसी न किसी वजह से कुछ ज़्यादा ही न्यूज में रहा है, तो उस तरह के करंट अफेयर ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर करंट अफेयर एसपीडी में जो आप लेते हैं, जो वार्षिक अंक होते हैं, वहाँ पर ये होता है कि पिछले मंथ का जो करंट अफेयर होते हैं, इनिशियल 1 से 2 मंथ का करंट अफेयर तो पूरे होते हैं, ठीक है। अब फिर उसके पीछे से वहाँ पर कंप्रोमाइज़ कर दिए जाते हैं, वहाँ से बहुत सारे करंट अफेयर को हटा दिए जाते हैं। हाँ, आप मंथली करंट अफेयर लेते आ रहे हो एसपीडी का, वहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाते, तो वो एसपीडी से आप कर रहे हो तो आपका काम बन जाएगा। यदि आप वैसे एसपीडी से कर रहे हो कि एक ही बार एक ही एसपीडी आप ले रखा है, तो उसके पिछले मंथ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं ना, जो हट जाते हैं। तो इस बात को आप ख्याल रखना। तो जहाँ से भी आप करो, कम से कम एक बार रिविजन इन 5 दिनों में हो जाना चाहिए। इससे ये होगा कि आपका नेगेटिव बहुत कम होंगे। नेगेटिव यदि आपका कम हो जाता है ना, तो यहाँ पर आपको एक एजेस मिल जाएंगे कि जिससे आप थोड़ा सा ज़्यादा सबसे बेटर परफॉर्मेंस आपका रहेगा। तो यहाँ पर कोशिश यही करना कि नेगेटिव पूरी तरह से एग्ज़ाम हॉल में कम हो। हाँ, आप जितना भी अटैम्प्ट लेना चाहें, आप 80 अटैम्प्ट लेना चाहें या 90+ अटैम्प्ट लेना चाहें, अटैम्प्ट आप लो, पर अटैम्प्ट लेते समय इस बात को ख्याल रखो कि आप कितने तुक्का लगा रहे हो। तुक्का का संख्या कम होनी चाहिए। हाँ, उसके बारे में आपको जानकारी है, उसके बारे में आप जानते हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। आप सॉल्व करके जो भी आंसर आ जाए, हो सकता है कि आप जल्दबाजी में उस आंसर को आप चेक नहीं किया हो और गलत आंसर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वहाँ पर दो ज़्यादा गलती वैसे प्रश्न नहीं होनी चाहिए, वैसे प्रश्न कम गलती होते हैं। तो किसी तरह से कट पीट के कम से कम 83 के आसपास आ जानी चाहिए, 90 अटैम्प्ट ले रहे हो तब। तो यहाँ पर इस बात का वो ख्याल रखनी चाहिए। अब यहाँ पर 5 दिन के लिए जो मैथ और रीजनिंग के लिए मैं यही कहूँगा, मैथ रीजनिंग के लिए जितने भी कैंडिडेट है, आप जो भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो वो पूरी तरह से बंद कर दो। क्योंकि प्रैक्टिस सेट आप जो भी लगा रहे हो, वहाँ पर आपको खुश करने के लिए इतने आसान प्रैक्टिस सेट दे दिए जाते हैं कि आपका मनोबल पूरी तरह से हाई लेवल के ऊपर रहे, आपका जो कॉन्फिडेंस है हाई लेवल पर रहे। पर जब एग्ज़ाम हॉल में बात आती है, तो वहाँ पर प्रश्न आपके हिसाब से नहीं आते। वहाँ पर प्रश्न जो भी एग्ज़ाम को क्वेश्चन सेट किया उनके पसंद से आते हैं, उनके जो फेवरेट सेगमेंट है वहीं से प्रश्न पूछ जाते हैं। अब ये फेवरेट सेगमेंट उनका पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा हमें जो लेवल 6 और लेवल 4 का एग्ज़ाम हो रखा है। तो यहाँ कोशिश ये करना है कि लेवल 6 का पेपर मैथ और लेवल 4 का रीजनिंग, तो यहाँ पर 6 का 2 पेपर हो गए और लेवल 4 का 1 पेपर हो गया। तो ये जो 3 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ ना, इस 3 शिफ्ट का एग्ज़ाम का कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप रिविजन कर लें, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ें। इससे ये होगा कि आप उस टाइप के प्रश्न से आप एक तरह से, हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि आप इसके लिए मैथ और रीजनिंग के लिए कुछ अलग सोच रखा है, आपका बेस्ट ऑप्शन है तो वो भी कर सकते हैं। या मेरे हिसाब से यदि आपने कुछ ज़्यादा नहीं कर रखा मैथ रीजनिंग के लिए, तो लास्ट दिन में आप सिर्फ लेवल 6 और लेवल 4 को रिवीजन भी कर लेते हैं ना, तो आपका काफ़ी हद तक आपका काम
बन जाएगा, क्योंकि आप पहले से मैथ और रीजनिंग कुछ ना कुछ कर रखा है। अब जब कुछ ना कुछ कर रखा है तो अब बस यहाँ पर ये करना है कि जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं लेवल 6 और 4 का, कम से कम उससे आप अच्छी तरह से परिचित हो जाएं। आप लगातार कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लें, कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करें, जरूर करें। जो लेवल 6 है लेवल 4 का बार बार प्रैक्टिस कर लें। इससे ये होगा कि आपका जो एक ही टाइप का प्रश्न बनाने की एक आदत हो जाएंगे। यदि उस टाइप का कुछ भी प्रश्न आ जाता तो आपका काम बन जाएगा। वो ज़्यादातर प्रश्न उसी तरह का रहेंगे जिस तरह का लेवल 6 एंड लेवल 4 का प्रश्न पूछे गए थे। और वो सेगमेंट बदल जा सकते हैं। सेगमेंट आपको जहाँ से एसआई के मान लेते हैं एक प्रश्न पूछे गए लेवल 6 और 4 के लिए, और यही चीज़ लेवल 3, 2 एंड 5 में ये प्रश्न के नंबर बढ़ जाएंगे। शायद एसआई से आपको 8, 4, 3 जो भी प्रश्न पूछ दिया जाए एग्जैक्ट करना तो मुश्किल हो सकता है। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। अब ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। या सेकंड जो आप कर सकते हैं कि आप रीजनिंग और मैथ का एक डेडलाइन फिक्स कर लें कि आज वैसे मैथ को कवर करनी है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आसान टाइप के प्रश्न तो आप आसानी से बना लेते हो, पर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड टाइप के प्रश्न हो जाते हैं तो वहाँ पर आप मार खा जाते हो। तो उस तरह प्रश्न का आप प्रैक्टिस, ये जो 5 दिन है ना, इन 5 दिन में कम से कम कोशिश ये करना होगा 2 बार प्रैक्टिस उस तरह का प्रश्न आप कर ले। ये ज़्यादा मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 दिन में बस उन्हीं टाइप के जो आसान टाइप के जो प्रश्न पूछे जाते हैं और वो सब लोग बना के आते हैं, उस प्रश्न को ज़्यादा रिवीजन नहीं करना है, क्योंकि वो उस प्रश्न के ऊपर आपने पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है। तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ पर आएगी? जहाँ पर आपको थोड़ा सा उस टाइप में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, तो उस टाइप के प्रश्न को कम से कम 2 से 3 बार रिविजन आपको कर लेनी चाहिए। रीजनिंग में भी ठीक वैसे ही करनी चाहिए। और यहाँ पर जैसे जिन्होंने लेवल 6 के ऊपर 80-90 स्कोर कर रखा तो उनके रियल में स्कोर बहुत कम हो गए लेवल 6 और लेवल 4 के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर ये भी नहीं डरना है कि जो लोग बहुत अच्छे स्कोर तो कोई टॉपर नहीं है। अब भी के लिए सब के सब बराबर हो, ठीक है। तो सब के सब बराबर हो, तो यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर आपको नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद चेक कर सकते हो लेवल 6 में जिन्होंने एग्जाम दे रखा था, जिनके स्कोर 80 या किसी का स्कोर 90 के आसपास आ रहे हैं, तो उनके स्कोर यहाँ पर 60, 65, 66, 70 के बीच में आ रहे हैं। किसी का 72 आ रहा है, किसी का 73 आ रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो जो 90 वाले हैं, जो टॉपर है, यहाँ पर अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो यहाँ पर एक तरह से कर सकते हो आप, कोई भी आपके सामने टॉपर नहीं है। बस क्लियर माइंड से आप जाओ, सब एक साथ इक्वल हो, आपको उनसे कोई डरना नहीं है कि जिन्होंने ज़्यादा स्कोर करना है। बस हमें कोशिश ये करना है कि खुद की परफॉर्मेंस डल नहीं करनी है। जहाँ पर जनरल स्टडीज़ की बात आती है तो कोशिश करना कि जनरल स्टडीज़ में 30 के आसपास सही चला जाए, क्योंकि करंट अफेयर में 10 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये 15 प्रश्न में से बस 1 या 2 किसी गलती से गलती हो जाते तो ठीक है, कोशिश करना कि एक भी गलत ना हो यहाँ से करंट अफेयर से। फिर इसके बाद यदि यहाँ पर आप गलती नहीं कर पाते हो, नहीं होते, तो ये आपका एक एजेस दे देगा आपको स्कोर में। तो यहाँ पर कोशिश करना कि 30 प्लस ही सही हो, डाउन ना जाए। फिर मैथ और रीजनिंग की बात करें, क्योंकि आप यहाँ पर मैथ रीजनिंग हर कोई बनाकर लगभग 20 से 20 के आसपास तो बना के आ जाएंगे, यानी 40 क्वेश्चन यहाँ से बनाकर आसानी से लोग आ जाएंगे। अब बात आती है कि 35 यानी 15 क्वेश्चन रीजनिंग में बचे, 15 क्वेश्चन यहाँ से बचे। अब इस 30 क्वेश्चन में जो आप अटैम्प्ट आप लोगे तो यहाँ पर ये डिसाइड करेगा आपको मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर इसमें परफॉर्मेंस आपको बेस्ट करनी होगी, क्योंकि 20 से 20 प्रश्न तो आपको यहाँ पर एग्जाम में हर एक कैंडिडेट जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं सारे लोग बना कर आएंगे। 20 से 20 कैंडिडेट प्रश्न जो आसान सेगमेंट का होगा। और यहाँ पर भी जनरल स्टडीज़ में भी लगभग 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो आसानी से सब लोग बनाकर आ जाएंगे। हमें क्या मेरिट कौन बनाएगा? जो लास्ट आपके 30 प्रश्न है, 30 में से आप 10 भी अटेम्प्ट आप सही से ले पाते हो, एक ये जो लास्ट अटेम्प्ट होगा ये आपको मेरिट में आने की मदद करेगा। तो यहाँ पर इस बात को ख्याल रखनी है, 20 में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो आखिरी 15 प्रश्न, आपको 30 प्रश्न बचे और यहाँ पर 30 प्रश्न जो बचे ना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़नी है। कोशिश करना है कि सारे प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट लेने की। यदि बन पाते हैं तो ठीक है, नहीं बन पाते हैं तब इग्नोर कर सकते हैं, और यदि बन जाते हैं तो कम से कम गलत ही बने, एक प्रश्न गलत बनेगा। पर आखिरी जो 15-30 में से जो प्रश्न, उसमें मोस्ट ऑफ द प्रश्न लगभग 25-20 के आसपास सही हो जाते हैं। तो ये आपको मेरिट लिस्ट में जो आप 65 के आसपास 40 और 20-30
यानी जो आप 60-65 के आसपास पहुंच रहे थे, अब यहाँ से कम से कम आप 20 पे स्कोर ले लोगे तो आपको बहुत एजेस मिल जाएंगे। कम से कम आप 20 भी ले लेते हो 80 के आसपास आसानी से आपका सही हो जाता है। अब ये काफ़ी होगा, तो इस बात को आपको ख्याल रखनी है। तो ये था कुछ आखिरी 5 दिन में इस तरह से आप करते हो तो मेरे हिसाब से काम बन जाना चाहिए, इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगे। बस आपका जो स्ट्रेटजी लास्ट 5 दिन है तो थोड़ा सा फुल प्रूफ होनी चाहिए। यानी फुल प्रूफ का मतलब ये कि जो पढ़ा हुआ है, जो आसान टॉपिक है, उसे पूरी तरह से इग्नोर करना। जो आप कई बार पढ़ रखा है, एक ही टाइप के, जैसे टाइम एंड वर्क का हर टाइप का प्रश्न बना रखा है, उसमें से एक टाइप ऐसा होगा जहाँ पर आप बार बार गलती कर रहे हो, तो उस टाइप को आपको पकड़ना, उस टाइप के प्रश्न को आपको गलत नहीं करना। यदि पेपर टफ किए जाएंगे तो उसी टाइप के जो कुछ आपको 20 प्रश्न रहेंगे मैथ रीजनिंग में, 30 प्रश्न रहेंगे मैथ रीजनिंग में, जो पेपर को टफ बनाएगा, मॉडरेट लेवल का करेगा, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रश्न आपको आसान होते हैं, 60 प्रश्न आपको हर एग्ज़ाम में आसान मिल जाएंगे। बाकी जो प्रश्न होते हैं 60, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो उस चीज़ को डील करना बहुत ज़रूरी होता है मेरिट लिस्ट में आने के लिए। अब यदि उन प्रश्नों को आप छोड़ देंगे, सिर्फ आसान प्रश्न बनाकर ही आ जाएंगे, तो मेरिट में तो आप बहुत दूर हो ना, क्योंकि वो 60 प्रश्न तो लाखों, 1 लाख एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें से लगभग 80,000 कैंडिडेट 60 प्रश्न आसानी से बना रखा है। तो मेरिट लिस्ट में आने के लिए हमें उनसे बाहर निकलनी है। जहाँ पर 75 करने वाले स्कोर के रेंज 400, 200, 100 के आसपास आ जा रहे हैं, उस रेंज में पहुँचनी है। तो हमें कोशिश जितना करना है, जितना से ज़्यादा जो टफ और मॉडरेट लेवल प्रश्न है, उन प्रश्न को अटेम्प्ट जरूर लेना, उन्हें छोड़ना नहीं है। ना बने तब छोड़ना है, बन जाते हैं तो ठीक है। तो ये था लास्ट आखिरी 5 दिन में। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।